छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं बोर्ड परीक्षा शनिवार से शुरू हुई। ये परीक्षा 21 मार्च तक चलेगी। 10वीं का पहला पेपर हिंदी रहा, जो सरल आने से बच्चे के चेहरे खिले रहे। जे.आर. पांडे और दानी गर्ल्स स्कूल में भी विद्यार्थियों के चेहरे खिले खिले नजर आए। इस साल 10वीं परीक्षा में 3,39,889 रेगुलर और 5,634 छात्र प्राइवेट शामिल हुए हैं। इस परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 2,400 केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो चुकी है। शुक्रवार को 12वीं का पहला पेपर हिंदी हुआ। शनिवार को 10वीं का पहला पर्चा हिंदी रहा। परीक्षा के लिए प्रदेश में 2,475 केंद्र बनाए गए। पिछले वर्ष परीक्षा केंद्र की संख्या 2,418 थी। इस वर्ष 57 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र रायपुर जिले में 150 है। जिले में 12वीं में 13,122 और 10वीं में 18,525 बच्चे हैं। सबसे कम नारायणपुर जिले में 15 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इस बार संवेदनशील परीक्षा केंद्र 180 है, जिनमें कांकेर जिले में सर्वाधिक 44 है। दानी गर्ल्स परीक्षा केंद्र में 360 छात्राओं ने परीक्षा दी। इस दौरान केंद्राध्यक्ष ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं ठीक रही, सुचारू रूप से परीक्षा हुई। पेपर सरल होने के कारण विद्यार्थी के चेहरे खिले रहे। दानी गर्ल्स स्कूल के प्राचार्य V.K. खंडेलवाल ने कहा कि परीक्षा की तैयारी पहले ही उनके द्वारा करवा दी गई थी। वही छात्रा ने कहा कि हिंदी का पेपर सरल आने से उन्हें खबर बनाने में आसानी हुई। आज हमारे यहाँ 309 स्टूडेंट थे और उसमें 307 आज प्रेजेंट थे। 2 बच्चे जो रेगुलर एब्सेंट थे वही नहीं आए, बाकी पूरे प्रेजेंट थे। और परीक्षा बहुत अच्छे से शांतिपूर्वक अच्छे से संचालित हुई। नहीं, कोई समस्या नहीं, सब बच्चे समय पे आ गए और अच्छे से हुआ। पेपर भी बच्चों के चेहरे अच्छे दिख रहे थे, खिले हुए। पेपर भी अच्छा आया बोर्ड का। देखिए, हमने बच्चों को परीक्षा के पूर्व ही तैयारी करवा दी थी कि जैसे ब्लूप्रिंट होता है बोर्ड के द्वारा, तो उसके अनुसार हमने टीचर्स को कहा था कि 4-5 सेट पेपर्स बना दो बच्चों के लिए, और हमने उन बच्चों को उस पेपर की तैयारी करवाई थी। साथ ही हमने प्री बोर्ड आयोजित किया था, तो प्री बोर्ड में भी बच्चों को जो क्वेश्चंस नहीं बने थे उनको हमने सॉल्व करवाया था। यानी एक प्रकार से उनको परीक्षा की पूर्व तैयारी की हमने प्रैक्टिस करा दी थी। तो इसीलिए बच्चों के पेपर काफ़ी अच्छे जा रहे हैं। निश्चित रूप से इसका बेनिफिट बच्चों को मिलेगा। मान लो किसी कारणवश कोई बच्चा परीक्षा देने से अस्वस्थता के कारण या कोई पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं कभी कभी कि कोई बच्चा परीक्षा नहीं दे पाता है, तो उसको कम से कम एक मौका और मिल जाएगा और उस बच्चे का साल खराब होने से बच जाएगा। साथ ही साथ बच्चे ओपन से भी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट होकर वापस रेगुलर बोर्ड की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो इस सरकार का बहुत अच्छा कदम है। पेपर अच्छा था, थोड़े बाकी सेट लोगों थोड़े कठिन थे, ये वाला मेरे को आसान लगा जी। हिंदी का पेपर था और काफ़ी इजी आया था। एग्जाम बहुत अच्छा गया, समय से पहले ही बन गए। 70 तो आ ही जाएगा 75 में से। दानी गर्ल्स की छात्राओं ने कहा कि 10वीं के पेपर 3 सेटों में दिया गया था। 75 नंबर के इस परीक्षा में उनको 65 से 70 नंबर तक मिल जाएंगे। उनको परीक्षा देने में काफी आसानी हुई। आज 10वीं का पेपर हिंदी का पेपर जो आज संपन्न हुआ, उसमें 3 सेटों में पेपर विद्यार्थियों ने दिए हैं और उसमें काफ़ी बच्चे उत्साहित नज़र आ रहे हैं कि उनका कहना है कि इस बार जो हिंदी के सवाल पूछे गए तो काफ़ी सरल थे। और वो चाहे वो मतदान को लेकर संपादक के नाम में पत्र हो या शहीद वीर नारायण सी कौन से जाति के थे, वो भी पूछा गया है कि किस संप्रदाय के थे। वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई है और उनको जानते हैं कि आपने पेपर दिया है और कैसा लगा पेपर? बहुत अच्छा। क्या अपने सरल लगा इसमें? हाँ, बहुत सरल। आप क्या लग रहा है, कितना नंबर आ जाएंगे? मैं तो वही 65 नंबर आ जाएंगे। अच्छा, 65 नंबर आपने कैसे बनाया पेपर, क्या लग रहा है आपको? अच्छा बनाई हूँ, 60-65 तक का बन सकता है, नंबर आ सकता है। तो क्या ऐसा कठिन लगा आपको सवाल इसमें? मेरे को कुछ कठिन नहीं लगा, सब पढ़ के आई थी, पर थोड़ा टाइम मेरे पास कम बचा था, फिर भी लिखी सब। लिख डाली। तो संपादक के नाम में पत्र आप लिखा था कि मतदान के लिए कैसे जागरूक करें, क्या उसमें आपने बनाया है? उसको लास्ट में बनाई, कुछ भी लिख दी मैं। क्या लिखा, फिर भी कैसे? पेपर का नाम जो उसमें था उसका आधा लिखी, फिर ना जिलाधीश को लिखी, उसमें मतदान के लिए जागरूकता कैसी ऐसी। तो विद्यार्थियों का कहना है कि अपने अपने हिसाब से उन्होंने पेपर बनाया और 65 नंबर तक इनके जो है
इनको अंक मिल सकते हैं। 75 नंबर में 65 नंबर इनको अंक मिल सकते हैं। अब देखना होगा कि हिंदी का जब रिजल्ट जारी होगा या इनके पूरे रिजल्ट जारी होते हैं वो उसमें इनके नंबर कितने मैच हो पाते हैं और इनका भविष्य कितना उज्जवल हो पाता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन अभिषेक चंद्रागर के साथ ब्रिजनर साहू।